अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास के 1 प्यारे बच्चों, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 9 हमने मुकम्मल कर ली थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे बार बार दोहराया होगा और बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, और साथ ही अपने दूसरा कलमा और उसका तर्जुमा भी बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हम तख्ती नंबर 10 का आगाज़ करते हैं, तो अपने अपने नूरानी कायदा खोलकर अपने सामने रख लीजिए। प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 10 में हमने आज पढ़ना है जज़म के बारे में, सुकून के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जज़म कैसी होती है, जज़म की सूरत कैसी होती है। जज़म मुड़ी हुई होती है। जज़म और पेश की सूरत में आपने ये फ़र्क वाज़िया रखना है कि जज़म मुड़ी हुई होती है और पेश जो है वो उसकी शक्ल में वाज़िया तौर पर, उसकी शक्ल वाज़िया तौर पर गोल होती है। ठीक है, एक ये बात आपने इसमें याद रखनी है। दूसरा, हमने ये याद रखना है कि जिस हर्फ पर जज़म आ जाती है उस हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन हरूफ, अगर आपसे पूछा जाए कि साकिन हर्फ कौन सा होता है, तो आपने कहना है कि जिस हर्फ पर जज़म आ जाए उसे साकिन हर्फ कहते हैं। इसके बाद मुफरदात में कुछ हरूफ, 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर हम कलकला करते हैं। मुफरदात यानी कि आपकी अलिफ ता या पूरे हरूफ। 5 हरूफ वो कौन से हैं जिन पर कलकला किया जाता है? 5 हरूफ ये हैं, क़ाफ, बा, ता, जीम, दाल, और जिनका मजमुआ है कुतबु जद्दिन। अब एक और बात हमने यहाँ पर याद रखनी है, कलकला किसे कहते हैं? हरूफ को हिला कर पढ़ना। ये तमाम बातें हमने याद रखनी हैं। जज़म की सूरत कैसी होती है, साकिन हर्फ किसे कहते हैं, कलकला किन हरूफ पर होता है और कलकला किसे कहते हैं। जी, अब हम अपनी तख्ती का आगाज़ करते हैं। ताऊज़ और तस्मिया पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब आपने गौर करना है कि कलकला, इस हर्फ बा पर कलकला हुआ है तो इसकी आवाज़ कैसे निकल रही है। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इफ उस। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। हमज़ा हा ज़बर अह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा पेश उह, अह इह उह। हमज़ा ख्वा ज़बर अख, हमज़ा ख्वा ज़ेर इख, हमज़ा ख्वा पेश उख, अख इख उख। ख्वा की आवाज़ को पुर पढ़ना है, यानी कि मोटा पढ़ना है। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। दाल पर कलकला किया है। हमज़ा दाल ज़बर अज, हमज़ा दाल ज़ेर इज, हमज़ा दाल पेश उज, अज इज उज। हमज़ा रा ज़बर अर, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा पेश उर, आर इर उर। अब यहाँ पर हमने रा को 2 जगह पर पुर पढ़ा है और 1 जगह पर बारीक पढ़ा है। जिस रा पर ज़बर आए और रा साकिन होने की सूरत में उससे पहले वाले हर्फ को देखते हैं। रा साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए हमने इसे पुर पढ़ा है। यहाँ पर रा साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए हमने इससे बारीक पढ़ा है। और यहाँ पर रा साकिन से पहले पेश है, इसलिए हमने इससे पुर पढ़ा है। हमज़ा ज़ा ज़बर अज, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज, हमज़ा ज़ा पेश उज, अज इज उज। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस।
हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन पेश उश, अश इश उश। हमजा स्वाद ज़बर अस, हमजा स्वाद ज़ेर इस, हमजा स्वाद पेश उस, अस इस उस। स्वा की आवाज़ को पुर पढ़ना है। हमजा दौद ज़बर अद, हमजा दौद ज़ेर इद, हमजा दौद पेश उद, अद इद उद। दौद को भी हम पुर पढ़ेंगे। हमजा तौ ज़बर अत, हमजा तौ ज़ेर इत, हमजा तौ पेश उत, अत इत उत। अब यहाँ पर तौ पर हमने कलकला किया है और साथ ही तौ मोटे हरूफ में से है, इसे हमने पुर पढ़ा है। हमजा ज़ा ज़बर अज़, हमजा ज़ा ज़ेर इज़, हमजा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी तख्ती का इख्तिताम होता है, मुकम्मल होती है यहाँ पर हमारी तख्ती। ये तख्ती आपने बार बार दोहरानी है, कलकला की प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ जो बातें इस तख्ती में याद करने वाली हैं वो सारी आपने बहुत अच्छे से याद करके उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तख्ती को बार बार दोहराना है। जज़ाकल्लाह।